हो या ना हो, कपड़े आतंक था पुराने हो या नए हो, उससे कोई मतलब नहीं। आप राज्यपाल अवार्ड से सम्मानित हो। हाँ, दुकान भी करता था, सब्जी की भी करता था, परचून की भी करता था, आइसक्रीम का भी किया है मैंने। गुल्फी भी और बेचते थे। हाँ, गुल्फी भी बेचता था, सारे किए। तो 2 बार तो फेल हो हाँ, चुका 10वीं से पहले। 2 बार फेल हो चुका है। अब लास्ट ऑप्शन था अभी 12वीं करने के बाद वो टीचर बनने की सोच रहे हैं एसटीसी, तो सोचते हैं कि तो हम भी वर्दी पहन के जाए। हाँ, वो मद माया तीनों के चक्कर में मत पड़ो, पहले नौकरी के चक्कर में आ जाओ भाई। अब मैंने लास्ट टाइम जब 1 महीना रहा, 10 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, तो आप नेशनल पक्का खेल पाओगे। ये एक पढ़ाई वाली, एक प्यार वाली। 7 स्टेट खेले, उनके माँ बाप को तो ये फील हो गया कि पहले हम फैशन वाली जिंदगी जी लेते हाँ ना, बाद फैशन में शर्म हाँ आती हाँ है जो हम हाँ काम करने में। हाँ हाँ फुटबॉल अकेडमी शुरू की तो लोगों ने यही कहा कि निःशुल्क है। जो चश्मा लगा के गांव में आते थे ना, प्रैक्टिस विल बी मैन परफेक्ट मैन, ये कोर्स खरीद लिया, तो आप पहले उसको लिखो, तो बाहर करो, कहीं कोचिंग इंस्टीट्यूट, टेस्ट ज्वाइन करो, तो नौकरी एक जीवन जीने का तरीका सिखा तो दो। परसों इंटरव्यू अपलोड किया था, हाँ, उसमें कमेंट आया कि सर पेपर था वो उसी के लेवल का आया था जिसके अनुरूप मैंने पढ़ाई की। एनवायरमेंट ऐसा बना लो कि आप बस पुश करे। सेल्फ कोचिंग की नहीं अपने जीवन में, 4 दिन की थी, उसने 21,000 फीस मांगी। पढ़ने 3.5 महीने अंडरग्राउंड हो गए। अब घर के अंदर बाहर निकलना, दाढ़ी करवाना भी बंद कर दिया। ये प्रण ले लिया कि कुछ हाँ, नहीं करवाना है, कुछ सिर्फ नहीं अपने को करना लगना ही है, है। अपने जीवन का लास्ट लक्ष्य है, ये प्राप्ति नहीं हुई तो अपने जीवन में सेवा का कार्य करेंगे और कुछ नहीं। पढ़ लाग गई नौकरी, राजस्थान साइंटिस्ट बन गए। आज तो इतनी अपॉर्चुनिटी है हाँ युवाओं को हाँ, आगे कि आज कोई घर बैठे हर पढ़ एक, सकते हैं। मेरे लिए बहुत ही बड़े प्रेरणा स्रोत रहे, उनकी मैंने किताबें भी पढ़ी है। तो आप उस पे मत डिपेंड रहो, आप अपना सिलेबस को परफेक्ट कर, और फिर आधे टॉपिक रह जाते हैं, इससे अच्छा है पूरा 120% पेपर का। बीएसटीसी के लिए कोई बुक वगैरह लाए थे? और लास्ट पड़ाव पे ही हुआ था, ये नहीं कहूंगा कि फर्स्ट मेरिट में हुआ था, साथ में मजदूरी भी करनी पड़ती थी। तो दोस्तों, आज मैं ड्यूटी से गांव आया हुआ था छुट्टी पे। तो गांव से बीकानेर जाते वक्त गजनेर हमारे बीच में पड़ता है, और तो यहाँ पर सोचा कि पर्सनली पहले से जानता हूँ और बहुत संघर्ष किया है, संघर्ष को भी एंजॉय किया है। और आज जो एंट्री होने वाला है वर्तमान में, वो है हमारे साथ मदन जी गैदर, जो मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं और वर्तमान में अध्यापक हैं, और जिनकी यहीं आसपास में गांव में मिठिया में ड्यूटी है, और बहुत अच्छी अच्छी तरह से पढ़ाई करवाते हैं और नवाचार के साथ, और युवा है, जोशीले हैं। और आज हम इनका इंटरव्यू लेंगे। अभी हम यहाँ पर गजनेर झील के पर बैठ के इंटरव्यू ले रहे हैं। नेचुरल जगह है, यहाँ पर देखा लोकल गाइडर की तरह इन्होंने घुमाया गजनेर पैलेस, और पहले भी आ चुका था लेकिन इतनी जगह नहीं देखी थी जो एकदम लोकल व्यक्ति वहाँ का जानता है। तो यहाँ पर सुगन सागर पे अभी बैठे हैं और पीछे गजनेर झील देख ली और गजनेर पैलेस देखा। तो मदन जी, आपका स्वागत है, नमस्कार। नमस्कार। तो जैसा कि शुरुआत में यही पूछते हैं कि प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से की, और आपने जो स्पेशल इंटरव्यू में कमेंट बॉक्स में बोला कि मैटर के बारे में बताइए, कहाँ से पढ़ाई की, कैसे की, और स्ट्रेटेजी क्या थी पढ़ने की। वर्तमान में जो बीएसटीसी कर रहे हैं, जिसने कर रखी है, वो भी तैयारी तो करते ही होंगे। जो भर्ती राजस्थान सरकार का अब आने वाली है, नई सरकार भर्तियां भी निकालेगी, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत कारगर साबित होगा। और लाइफ डिसीजन और कैसे मैनेजमेंट करते हैं वो भी देखेंगे। तो मदन जी, आपने प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? मैंने प्रारंभिक शिक्षा कक्षा 5 तक बाल विकास स्कूल से अध्ययन की, और उसके बाद कक्षा 6 में एडमिशन लिया गजनेर सीनियर सेकेंडरी स्कूल। वहीं से अपना मैंने 12th की है, और हमारा एडमिशन डूंगर कॉलेज के अंदर हुआ, और फर्स्ट ईयर में साथ साथ ही मेरा बीएसटीसी के अंदर हो गया, और एनसीसी कमांडोज के रूप में भी एनसीसी के अंदर भी सिलेक्शन हुआ, भारतीय स्काउट के अंदर भी हुआ था, और साथ ही खेलों के अंदर भी रुचि रखते थे। मैं अपने जीवन के बारे में कक्षा 5 से बताता हूँ। जब मेरे को हिंदी भी नहीं आती थी, इंग्लिश भी नहीं आती थी, और जब कक्षा 7 के अंदर एडमिशन हुआ सीनियर स्कूल के अंदर, तो मेरे भाई साहब लीलाधर जी, जो कि अभी एलडीसी पद पे कार्यरत है, उनके दिशा निर्देश अनुसार मेरा एडमिशन वहीं हुआ। और जब सर ने कहा तेरे को हिंदी भी नहीं आती तो एडमिशन कैसे दें, उस समय फेल करने वाला बच्चों को लगभग फेल हो जाते थे। तो
उस समय 7वीं क्लास के अंदर एडमिशन हुआ तो उन्होंने गारंटी ली भी मैं इसको पढ़ाऊंगा और हिंदी इंग्लिश 1 साल के अंदर तैयार करवाऊंगा। अच्छा। फिर धीरे-धीरे पढ़ाई तो थी लेकिन मेरे को कुछ समझ में नहीं आता और कक्षा 7 के अंदर मैं एक सब्जेक्ट के अंदर फेल हो गया। कक्षा 7 में? हाँ, कक्षा 7 के अंदर उस समय फेल करते थे। वर्तमान में तो एकदम हाँ, हाँ, 8वीं तक अभी तो पास ही 8वीं होते हैं। तक पास ही करते हैं। उस समय फिर 8th की, 8th में यही कोई 45-46% बने थे। फिर 9th की, 9th के अंदर 2 सब्जेक्ट के अंदर हिंदी, इंग्लिश के अंदर फेल हुआ था। 9वीं में? हाँ, 9th क्लास के अंदर। अच्छा, तो 2 बार तो फेल हो हाँ, चुका, 2 10वीं से बार पहले। 2 बार फेल हो चुका। अब लास्ट ऑप्शन था भई इस बार नहीं पास हुआ तो घरवालों ने कह दिया भई तेरे को पढ़ाई तो छुड़वाएँगे। तो मैंने कहा भई पढ़ना तो पड़ेगा। नहीं तो होना इसके कुछ नहीं। अलावा यही है अपना जैसे मज़दूरी करके या किसानी करके। तो फिर मैंने एक तो ठान ही ली भई पढ़ना तो पड़ेगा। साथ-साथ में मज़दूरी भी करनी पड़ती थी छुट्टियों के अंदर। मैंने ये सुना है, ये पता भी है हाँ, और पर्सनली भी देखा है हाँ, कि हाँ। आपने ऐसा कोई काम नहीं है जो किया हाँ, नहीं है। हाँ, मैंने तो सारा आपने काम किया है। कैस दुकान भी करता था, सब्जी की भी करता था, परचून की भी करता था, आइसक्रीम का भी किया है मैंने कुल्फ़ी भी और बेचते थे? हाँ, कुल्फ़ी भी बेचता था। सारे किए हैं। ज़िंदगी के अंदर जो संघर्षशील व्यक्ति होते हैं, उनके जीवन में जो पड़ाव आते हैं, वो सारे पड़ाव मैंने देखे। और फिर 9th के अंदर घरवालों ने कह दिया भई फेल होगा तो अब नहीं करवाएँगे। तो मैंने थोड़ा मेहनत किया करके 53.67 अंक प्राप्त किए। अच्छा, उसके 10वीं बाद में? 10वीं क्लास के अंदर और फिर 12th के अंदर वही ऊर्जा के साथ थोड़ी मेहनत की 72% बनाए 12th के अंदर। बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट किया आपने। हाँ, उसके साथ कॉलेज के अंदर डूंगर कॉलेज जो कि राजस्थान के प्रमुख प्रचलित महाविद्यालयों में कॉलेजों से से एक है। एक है। उसमें मेरा एडमिशन हुआ और लास्ट पड़ाव पे ही हुआ था। ये नहीं कहूँगा कि फर्स्ट मेरिट में हुआ था, दूसरी लिस्ट निकलती है उसके उसके अंदर अंदर हुआ हुआ था। था। तो वहीं पे स्काउटिंग चल रही थी एनसीसी भाई नाम ही से नहीं सुना क्योंकि 12th तक तो पता ही नहीं था पता ही नहीं क्या था क्या करना है किया है। जीवन में। सही। हम तो सिर्फ यही सोचते थे कि फौजी बनते हैं और दूसरे हाँ देश चले हाँ जाएंगे। भाई भाई एक ही आर्मी का जुनून लगभग 18-20 दिन का टाइम था। हम्म। रनिंग का टाइम था, रनिंग करते थे सुबह 5 बजे। वो जुनून ही एक ऐसा होता है कि वो कि दिमाग में कोई घर वाला या कोई लगे हुए नहीं होते ना। तो सोचते हैं कि तो हम भी वर्दी पहन के जाए। हाँ कहीं ना कहीं लग जाए। लगातार दौड़ते थे। 7th राज में मेरा लगभग स्थान था 37वां टोटल जितने भी वैकेंसी थी 37वां नंबर था तो रह गई। उसके बाद भारत स्काउट गाइड ज्वाइन किया जसवंत जी के निर्देशन में और अपने एलए सचिव है कृष्णा राम जी कांटिया उनके निर्देशन में राज्यपाल अवार्ड से सम्मानित हुआ। आप राज्यपाल अवार्ड से सम्मानित हो? हाँ रोवरिंग के अंदर राज्यपाल अवार्ड लिया ओपन क्रू से। उसके बाद साथ साथ में मेरी बीएसटीसी भी चल रही थी, साथ में दुकान भी चलाता था। बीएसटीसी कहाँ से की, कैसे की? पहले हाँ तैयारी भी तो करनी हाँ पड़ती है। तैयारी करनी है तो कैसे की वो तैयारी बता दे थोड़ा तैयारी डिस्क्राइब मैं कर। ये बताता हूँ क्योंकि पहले बीएसटीसी के अंदर लगभग जीके का और जो अपनी शिक्षण अभिक्षमता होती है उसका ज्यादा वेटेज होता था। अब ये सिलेबस था और हिंदी इंग्लिश मेरी इंग्लिश शुरू से ही वीक रही थी तो इंग्लिश में मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया भाई। मैंने कहा भाई अपने इंग्लिश का तो चलो छोड़ो 60 नंबर की आती है बाकी तो जितने सब्जेक्ट है उसको परफेक्ट करो क्योंकि इंग्लिश में अगर 20 ही लाए ना टोटल नंबर में से तो हिंदी में भी ज्यादा आप खींच लो। हाँ हिंदी में ज्यादा खींच लो। हमारे ये क्या हाँ होता है कि लोकल एरिया में हिंदी तो शुरू से पढ़ाते हैं, हिंदी अच्छी होती हाँ है, हिंदी सामाजिक अच्छी भी अच्छी होती होती है। है। जो प्राइवेट सेक्टर से इंग्लिश मीडियम विद्यालयों से पढ़े हुए होते हैं उनकी इंग्लिश है ना तो वो बड़ी जोरदार होती है तो वो इंग्लिश में ज्यादा करते हैं लेकिन हिंदी में उतना परफेक्ट पकड़ नहीं पाते हैं, नहीं नहीं कर कर पाते पाते। हैं। और ग्रामीण जीवन से खेती बाड़ी से जुड़े हुए हैं वो भी कृषि से रिलेटिव पर्सन आते हैं तो वो भी हम अच्छे से सोल्व कर पाते हैं। बीएसटीसी के लिए कोई बुक वगैरह लाए थे आप? हाँ बुक लाया था दक्ष पब्लिकेशन की क्योंकि उसमें शॉर्ट मैटर दे रखा है और थोड़ा मैटर दे रखा है क्योंकि लोग क्या करते हैं आप सिलेबस लेते हो पूरा 120% पेपर का तो आप पूरा पढ़ नहीं पाते हो और फिर आधे टॉपिक रह जाते हैं। इससे अच्छा है कि आप टोटल जो भी सिलेबस है उसका 80% टारगेट करो भाई 80% मैंने परफेक्ट जो कर हमें दिया। कितना भी टाइम दे दो उसमें हम ज्यादा नहीं कर पाते, दूसरे को ज्यादा टाइम दो तो वो हाँ ज्यादा हाँ इम्प्रूवमेंट कर हाँ लेता हाँ है। इम्प्रूवमेंट हो जाता है। अगर मान लो इंग्लिश में आपके मान लो 20 ही नंबर है
तो आप हिंदी में 50 लाने की कोशिश करो, 40 आते हैं उसकी जगह 50, बाकी दूसरे वाला गैप इधर से इधर हो जाएगा तो आप क्लियर कर पाओगे। बीएसटीसी आपने कहाँ से की? बीएसटीसी मुरली सिंह यादव शिक्षण संस्थान बीकानेर से कुल मिला के ये है कि स्कूल टाइम जिससे प्राथमिक शिक्षा प्राप्त कर रहे थे तो आप बहुत लोअर थे, धीरे धीरे देखो अपने उदाहरण भी फेमस है, करत करत अभ्यास जड़ीमती हुई सुजान। बाल्टी निकालते हैं तो वो रस्सी रेगुलर चलाने से वो पत्थर भी घस जाता है, तो अपना तो दिमाग है, मनुष्य जीवन में तो दिमाग का सबका आईक्यू लेवल अलग अलग होता है, तो उसको भी घसना पड़ता है। तो बीएसटीसी करने के बाद आपने टीचर की तैयारी स्टार्ट की। वो कैसे की? वो थोड़ा ज्यादा डिस्क्राइब करके बता दो। मैं बताऊं भाई, पहले रीट थी पिछली बार, और साथ में मेरा एक जुनून था भाई डिफेंस में जाना है, साथ में कांस्टेबल की तैयारी भी। पिछली तैयारी के अंदर मेरा इतना रुचि नहीं थी रीट के अंदर करने की भैया। पिछला भी दिया था आपने? पिछला रीट दिया था, तो उसमें मेरे लगभग 108 के आसपास बने थे, मेरिट जब की गई थी 133 के आसपास। बहुत गैप था बीच में। हाँ बहुत गैप था, क्योंकि अपने अंदर सोचने में आ जाता है भाई 20 नंबर कब से कैसे क्लियर कर पाएंगे, तो अपने अंदर एक अलग सी घबराहट सी महसूस होती है भाई, अपने को कुछ अपने लिए ये है ही नहीं। तो डिफेंस के अंदर थोड़ा आजमाया। सबसे पहले 2018 में कांस्टेबल वैकेंसी, जब मैं 12वीं की बीएसटीसी के साथ कंपटीशन फर्स्ट कांस्टेबल था 2018-19 के अंदर। मेरे भी वही। क्या हुआ कि विज्ञान मेरे की भी नहीं, क्योंकि आर्ट्स के छात्र हैं, तो विज्ञान इतनी थी नहीं, तो विज्ञान के अंदर 5.5 वाला था, तो हमारे आए थे 4.5 नंबर। SC/ST में 5.5 6 लाने थे। बी भाग से सारे रह गए। अपने ने सोचा भाई अगली बार करेंगे, तो 2020 में 7वीं रीट थी, 7वीं कांस्टेबल की तैयारी चल रही थी, 7वीं रीट में तो हुआ नहीं, तो कांस्टेबल का सोचा भाई अब कांस्टेबल निकलेंगे, तो अपन ने भरा था राजसमंद जिला। अच्छा, राजसमंद जिले पोस्टें अच्छी थी, 78 के आसपास थी, और जिलेवार फॉर्म भरे जाते हैं। जिलेवार में फॉर्म भरे जाते हैं, तो अपने बीकानेर से भरा नहीं, यहाँ पे 31-32 पोस्टें थी, 1 पद है, 4 पद है, आपको तो एक ही पद लेना है, तो आपको एक पद लेना है तो आप उसके अनुरूप करो, आप अपने सिलेबस पे ध्यान दो, ना फॉर्म पे ध्यान दो, ना किसी और कट ऑफ पे ध्यान दो। पिछली कट ऑफ हो सकता है 50 गई हो, इस बार 58 चली जाए, हो सके इस बार 45 भी चलाए जाए, तो आप उस पे मत डिपेंड रहो, आप अपना सिलेबस को परफेक्ट करने की कोशिश करो। निष्काम कर्म योगी बन जाओ, कल की चिंता मत करो। यही बात है कि आप काम करना तो ये पढ़ना है, तो पढ़ना है, पेपर चाहे कैसे ही है, और फिर तैयारी हो जाती है तो पेपर स्ट्रेटेजी भी बनाई, थोड़े दिन पहले बना ले, तैयारी नहीं तो स्ट्रेटेजी किस काम की। बस यही बात है। एक आप मैं ये सजेशन देना चाहता हूँ, जैसे विवेकानंद जी ने कहा था, उठो जागो तब तक ना रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो। और अब्दुल कलाम साहब और बाबा साहब अम्बेडकर साहब मेरे लिए बहुत ही बड़े प्रेरणा स्रोत रहे, उनकी मैंने किताबें भी पढ़ी है, क्योंकि उनके जीवन में जो संघर्ष था वो तो शायद किसी के जीवन में नहीं था। जो अम्बेडकर जी का जीवन था छुआछूत से रिलेटिव था, उसी जीवन से वो निकल के आए, तो वो तो हमारे लिए एक देवता के समान है, देवता के समान है। समाज में परिवर्तन लाना और अब्दुल कलाम साहब ने अखबार बेच के अपने जीवन की शुरुआत की थी और साइंटिस्ट बन गए। आज तो इतनी अपॉर्चुनिटी है युवाओं को आज हर एक ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपको सोशल मीडिया के माध्यम से घर पर उपलब्ध हो जाएगी। घर के सबको कहता हूँ कि भाई अपनी तैयारी को रखे। फिर कांस्टेबल का 2020 में दिया, मेरिट ज्यादा गई, फिर हुआ नहीं। फिर 2021 भाई ने कहा भाई तेरा डिफेंस में रुचि तो बहुत है, लेकिन तेरे को डिफेंस में जाना नहीं है, भगवान ने लिखा नहीं है डिफेंस के अंदर जाना, तो अपन ने रीट की 4 महीने। अपने दोस्त होते हैं ना, वो क्या करते हैं, आप तैयारी करते हो ना तो कहते हैं कि पढ़ लाग जाई नौकरी, राजस्थानी में किया करिया करे, पढ़ लाग जाई नौकरी, ये ताना होता है। ये ताना होता है, क्योंकि जो दोस्त होते हैं वो पहले तो ऐसे कहते हैं, लेकिन आप जब नौकरी लग जाओगे ना तो उसके बाद यही कहेंगे कि मुझे तो पता था ये लगेगा। अपन ने 3.5 महीने अंडरग्राउंड हो गए, घर के अंदर बाहर निकलना, दाढ़ी करवाना भी बंद कर दिया। ये पढ़ना ले जाके कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, अपने जीवन का लास्ट लक्ष्य है, ये प्राप्ति नहीं हुई तो अपने जीवन में सेवा का कार्य करेंगे और कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं।
उसके बाद जब पेपर हो गया तो नहीं 4 महीने पहले ये बताओ कि क्या पढ़ा, कहाँ से पढ़ा, टेस्ट सीरीज कहाँ से ज्वाइन किया, टेस्ट की या सीरीज नहीं मैं की? बताता हूँ पहले आपको। हमको कहाँ से हाँ मैटर हाँ, प्राप्त किया वो बताओ, सेल्फ मेटर स्टडी, में कोचिंग हाँ वगैरह सब। सेल्फ कोचिंग की नहीं अपने जीवन में, 4 दिन की थी। उसने 21,000 फीस मांगी। बीकानेर में किसी कोचिंग में गया तो फीस मेरे पास थी नहीं, थी तो नहीं। मैंने कैंसिल कर दिया। अपने स्व अध्ययन पे ध्यान दिया, किताबों पे ध्यान दिया। किताबें थी और किताबों को अपना मित्र मान लिया और लक्ष्य का पब्लिकेशन की किताब लेके आया था और सिखवाल की लेके आया था। 2 किताबें हाँ, लेके 2 आए। किताबें लेके आए थे, उसी के अनुरूप पढ़ाई की। टेस्ट सीरीज धुरीना से खरीदा, मैं लिया था, 2-4 टेस्ट दिए थे और उसके बाद क्वालिटी एजुकेशन भी टेस्ट दिए थे। थोड़ा स्कोर कम था, 75-76 के आसपास नंबर बन रहे थे। मेरे को पता था भई पेपर तो सरल आएगा, इतने कठिन टेस्ट नहीं टेस्ट सीरीज होंगे। वाले क्या करते हैं कि थोड़ा हार्ड देते हैं। हाँ, हार्ड देते हैं, जिससे बच्चे वो क्या बच्चा होते क्या हैं, नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, गलत सा महसूस करने लगते हैं, भई हम कुछ नहीं कर पाएँगे। क्योंकि क्या टेस्ट किसी को निर्भर नहीं करता। मेरे कुछ दोस्त हैं, मैंने उनसे बात की, उनके 88-86, किसी के 99-95 भी आते थे, कई कलाम में 100-100 रैंक के अंदर आते थे। तब उन्होंने कहा भई, मैंने कहा भई मेरे तो इतने नंबर आ रहे हैं, मेरे को तो नहीं आएगा, सिलेक्शन नहीं होगा। तो उन्होंने कहा भई आप अभी कैसे डिसाइड कर रहे हो? क्या पता आपका पेपर अच्छा हो जाए। सही है। उसी के अनुरूप मैं टेस्ट देता गया, कभी ये 1 तो नंबर अभ्यास है। हाँ, आप अभ्यास है। मेन जंग तो हाँ, आगे है, हाँ। उसमें पता नहीं क्या होगा। हाँ, उसमें क्या होगा? तो मेरा पेपर था वो उसी के लेवल का आया था जिसके अनुरूप मैंने पढ़ाई की थी और जितना सिलेबस किया उसमें से 100% आया। और कुछ गलतियाँ होती है एग्ज़ाम करते वक़्त। एक तो प्रश्न पूरा पढ़ते नहीं है बच्चे, है या ना वाला प्रश्न, वो सत्य भी असत्य मेरे वाला। 2-3 क्वेश्चन गलत हो गए। सत्य असत्य वाला हाँ, भी होता है। सत्य-असत्य वाले भी होते हैं। और गोले भी गलत भर हाँ, देते हैं। गोले भी गलत। इसलिए तभी तो टेस्ट देने का यही ये तो सिर्फ फ़ायदा हमें है। ये सिर्फ इम्प्रूवमेंट अभ्यास में करते हैं, ना कि हाँ, हमारे ज्ञान अभ्यास में। ज्ञान हाँ, में तो हाँ, नहीं करते जितना ज्ञान अभ्यास में करते हैं। हाँ, अपने तभी तो टेस्ट देते हैं, टेस्ट देने से यही फ़ायदा है। सही है। और दूसरी चीज़ों पे ध्यान ना दें, मैं तो यही कहता हूँ भई सोशल मीडिया से दूर रहोगे उतना ही फ़ायदा है। पढ़ाई किताबों को मित्र बनाओ, वीडियो अगर कहीं डाउट है, तब आप उसको देखो, क्योंकि उससे रिलेटिव आप जिस सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हो या टीचर बन रहे हो, तो टीचर से रिलेटिव ही आपसे जुड़े हुए लोग रहने चाहिए, बड़े लोगों का एनवायरनमेंट सानिध्य। ऐसा बना लो कि हाँ, आप हाँ, बस पुश करे कुछ हाँ, आपके लिए क्या राय रहेगी कि जो अभी तैयारी कर रहे हैं तो उसके बाहर जाना चाहिए पढ़ने के लिए, खुद से करनी चाहिए, मैं या तो भाई ये स्थिति अच्छी नहीं है और स्थिति अच्छी है तो वो क्या कैसे मैं तैयारी यही करे? कहता हूँ। और जो अभी 12वीं करने के बाद वो टीचर बनने की सोच रहे हैं, एसटीसी करने की सोच रहे हैं, हाँ, उनके लिए भी क्या है? ये सभी प्रश्नों का उत्तर दे दो, हाँ, क्योंकि हाँ, कल मैंने जो परसों इंटरव्यू अपलोड किया था, हाँ, हाँ, उसमें कमेंट है कि सर ये आप पर्सनल लाइफ के भी बताओ, बेस्ट। लेकिन साथ-साथ ये भी बताओ कि पढ़ना कैसे है, क्या करना है, कैसे करना है, कैसे डिमोटिव को कंट्रोल करना है, मैं कैसे डिसिप्लिन बनाए रखें, हुँ। सभी आप एक-एक करके जवाब दे दो। पहले तो डिसिप्लिन की बात करना चाहूँगा सर, क्योंकि डिसिप्लिन ही सबसे महत्वपूर्ण है अपने जीवन में। अगर अनुशासन और संस्कार नहीं है तो आप जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे। कुछ किसी भी फील्ड में। किसी भी फील्ड में आपके अंदर अगर अनुशासन नहीं है, तो आप किसी भी क्षेत्र के अंदर परफेक्ट नहीं कर पाओगे। अगर आपके जो पुश्तैनी संस्कार है, उनको आगे आपने कहीं पे अच्छा प्रदर्शन किया है या जो संस्कार मिले हैं, उनके बारे में लोगों को जागरूक किया है, तो ऑटोमैटिकली मैं मानता हूँ कि आपके लिए कुछ अच्छा होगा। उसी संस्कारों के अनुरूप नहीं चले, गलत संस्कार अपनाए तो वैसे ही आपका जीवन वो बनता कहे नहीं जाएगा। मारोड़ी के गोरी कन काली बैठे जने गुण नहीं तो अक्ल अकल तो जरूर आवे। आवे। हाँ, मतलब अक्ल आवे। संस्कार मतलब इन्वेंट जो आपके हाव भाव होंगे वो हुँ, आपके साथ हुँ, जो हुँ। रह रहे हैं संगतीरा असर आए, हाँ, ये बात है ये सर। बात है। और अब जो बाहर पढ़ना चाहिए, घर पढ़ना चाहिए, वो बता दो आप। मैं ये कहता हूँ, अगर मान लो स्थिति है आपकी, भई पहनने के लिए जूते हो या ना हो, हाथों में कपड़े किताब हो। पुराने हो या नए हो, उससे कोई मतलब नहीं है। सही। फटे हो या मैले हो, उससे वो कोई कोई नहीं, मतलब नहीं सक्सेस है। होने के बाद कोई नहीं देखता कि हाँ, पहले कोई कैसे नहीं रहता था। देखता, लेकिन आपके पास किताब होनी चाहिए। ये किताब ही आपको निर्धारित करेगी, भई आप क्या बनोगे, जीवन में क्या कर पाओगे। एक किताब आपके जीवन की दशा और दिशा दोनों बदल देती है। कुल मिला के आपने कोचिंग नहीं की हाँ, थी। कोचिंग नहीं की थी। मैं पहले तो ये कहना चाहता हूँ, बीएसटीसी की जो तैयारी कर रहे हैं, आपके परसेंट 50 बने, 45 बने, 60 बने, 75 बने, उससे कोई निर्भर नहीं करता भई आप बीएसटीसी कर पाओगे या या नहीं नहीं कर कर पाओ। पाओगे।
जो राजस्थान से बीएसटीसी करते हैं, प्री बीएसटीसी का पेपर होता है, उसमें लगभग 70% जीके आप कंप्लीट कर पाते हो। जो जीके राजस्थान वाले पढ़ रहे हो अपने रीट में भी वही आता है। और साइकोलॉजी पढ़ रहे हो, साइकोलॉजी नॉर्मल जो शिक्षण अभियंता आती है, साइकोलॉजी का आपको अलग से करना पड़ेगा। हिंदी और इंग्लिश है, वो ये करोगे ना तो 50% आपकी इंग्लिश हिंदी क्लियर कर पाओगे। जो अभी कर लोगे तो रीट में भी 50% इसके भाग आ जाएंगे। और राजस्थान जीके का तो आपको पता ही है, सही जितना है। पढ़ोगे उतना निखार होगा। अगर रीट की कर रहे हो, मान लो कोई पैसे वाला है या किसी के पिताजी बिजनेसमैन है या फिर दुकानदार है, तो वो पैसे लगा पाते हैं, या किसी के भाई हो तो पैसे लगा पाते हैं। तो जरूर करनी तो चाहिए कैसे आपको भले करनी चाहिए, गाइडेंस मिल क्योंकि जाए। मैं जैसा फील कर रहा हूँ, क्योंकि एक गुरु का होना जीवन में बहुत ही जरूरी है। जरूर। जरूरी है। तो आप या तो बाहर करो, कहीं कोचिंग इंस्टीट्यूट टेस्ट ज्वाइन करो, और बड़े बड़े सर है उनके जीवन से प्रेरणा स्रोत के रूप में भी आप उनको देख के, या उनके जो जीवन में संघर्ष हुआ उनसे रिलेटिव ही मोटिवेशनल वीडियो देखो, जिससे आपको कुछ ना कुछ अलग महसूस होगा। अपने लक्ष्य पर क्रमबद्ध रह पाओगे आप। और जो आप तैयारी करते हो, रही तैयारी की बात, मैंने पहले तो ये कहा जो बिजनेसमैन होते हैं, अब मिडिल क्लास वाले को कहते हैं। कुछ के तो बाहर जाके करते हैं, कुछ कमरा लेके करते हैं, और कुछ अपने घर पे ही कर पाते हैं, क्योंकि ऐसी खान-पान, स्थिति नहीं हाँ, होती है जाने की ऐसी स्थिति नहीं होती ये है। हाँ, सही है। तो आप, और ज्यादातर यही हाँ, होते हाँ, हैं पढ़ने हाँ, वाले, क्योंकि आप, बड़े वालों को तो हाँ, हाँ, जरूरत नहीं हाँ, होती है नौकरी की। हाँ। देखो, नौकरी एक जीवन जीने का तरीका सिखा देती है। बिजनेसमैन होते हैं तो वो बिजनेस में ज्यादा ध्यान देते हैं। नौकरी वाले होते हैं, उनके लिए तो मैं यही कहूंगा कि अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित कर लो। मोह मद माया तीनों के चक्कर में मत पड़ो, पहले नौकरी के चक्कर में आ जाओ। भाई नौकरी करनी है मेरे को, मैं सही तो है। ये कहता हूँ, इन 3 लक्ष्यों को अगर मोह मद माया तीनों को छोड़ दिया तो आपके जीवन में कुछ ना कुछ अच्छा होगा, और आपके जीवन से लोग आपको प्रेरणा स्रोत के रूप में देखेंगे। मैं कहता हूँ पढ़ाई के बारे में, जैसे आप जीके पढ़ रहे हो, कुछ तो जीके एक बार पढ़ने से, आप ऐसा मत किया करो भाई एक बार पढ़ लिया छोड़ दिया 10 दिन, उसको छोड़ो मत। मान लो कोई कोर्स खरीद रहा है, कोर्स खरीद लिया, तो आप पहले उसको लिखो। पहले आप ऐसे करो, सारा लिख लो जितना मैटर है, पूरा सिलेबस निकालो, सिलेबस के अकॉर्डिंग सारे टॉपिक करो। उसके बाद जब आपके फॉर्म अप्लाई हो किसी भर्ती के, तो आपका लगभग 3 बार सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। 3 बार सिलेबस कंप्लीट हो गया, अभी पेपर का, और हाँ, प्रैक्टिस भी हाँ, बराबर। प्रैक्टिस बराबर। और ऐसी कोई गतिविधि ना करो जो आपके पढ़ाई को प्रभावित करे, जैसे शादी वाली, या कोई ये दोस्तों हमारे गांव दोस्तों में के सबसे साथ, ये हमारे दोस्तों के, गांव में सबसे हाँ, ज्यादा होता है दोस्तों कि के साथ पहले उलझा पार्टी, देते हैं। पार्टी वो ऐसे वगैरह, ऐसी चीजों से साइड में हो जाओ। आपको मतलब बनना ही है तो फिर ऐसा करना पड़ेगा, क्योंकि एक सीमित समय में लगना होना, क्योंकि इतना ही टाइम होता है अपने कम पास, टाइम लगना क्योंकि बहुत जरूरी 18 है। बरस के हम 18-19 बरस के 12वीं करते हैं, 3 वर्ष ग्रेजुएशन बीएसटीसी वगैरह में लग जाते हैं, तो घर वाले कहते हैं शादी, वो ताना। दूसरा, क्या कर रहा है भाई, पढ़ाई की या नहीं की, या बिजनेस मिलता है कर वो रहा, वैसे क्या हाँ, कर रहे हैं वही आपको ताने मिलने ऐसे ही शुरू पढ़ हो रहा है जाते हैं। क्या, पढ़ हाँ, तो सभी रहे हैं। हाँ, ताने मिलने शुरू हो जाते हैं। तो मैं यही कहूंगा कि आप ऐसे समझ लो कि मेरे पास कुछ भी नहीं है इस शिक्षा के अलावा, और शिक्षा से ही मैं कुछ कर पाऊंगा, दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। तो मैंने लास्ट टाइम जब 1 महीना रहा, 10 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, कंप्यूटर भी पढ़ना होता है, विज्ञान भी पढ़नी होती है, गणित भी पढ़नी होती है, अंग्रेजी भी पढ़नी होती है, विज्ञान भी पढ़नी होती है, जीके भी पढ़ना होता है, एसएसटी भी पढ़नी होती है, सारे सब्जेक्ट, साइकोलॉजी वगैरह सब वगैरह आता है, जितने सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। सब होते तो मैंने लास्ट 1 महीने को टारगेट किया, हर 3 दिन में एक-एक सब्जेक्ट कंप्लीट करने का। किए, 1.5 महीना बचा था, हर 3 दिन में एक-एक सब्जेक्ट क्लियर किया, और लास्ट 15 दिन में मैंने क्या किया, हर एक-एक दिन में एक-एक सब्जेक्ट निकालना शुरू कर दिया। हैं। ये अपने उसी के, हिसाब से भी कर हाँ, सकते हैं, हाँ, टाइम हाँ, रोज को अपने 5 सब्जेक्ट भी कर सकते वो हैं। खुद पे खुद पे डिपेंड डिपेंड करता करता है, है। आप भाई 1 सब्जेक्ट को दे पाते हो या 3 सब्जेक्ट को, 4 सब्जेक्ट को, वो खुद पे है। अपने जो समय होता है वो उसके अकॉर्डिंग होता है, जो तैयारी कर रहा है उसके हिसाब से। और टेस्ट चीज की वजह से डिमोटिव ना हो, हाँ, डिमोटिवेट ना हो क्योंकि टेस्ट वो से। क्वेश्चन अलग तरह से पूछता है, बोर्ड अलग तरह से पूछता है। टेस्ट देने से आपका जो पिछली बार गलत हुआ वो वापस नहीं होना चाहिए, तभी हाँ, आपका टेस्ट का महत्व है। लोग क्या करते हैं, जो इस बार गलत किया है वही अगली बार गलत कर देते हैं। वो वही जो गोले भरने होते हैं, 3-4 गलत होते हैं।
पहले एक टारगेट करो भी मेरे को रोल नंबर वगैरह सही भरने हैं, दूसरा वो गोले सही भरने हैं, तीसरा ये कि टाइम का ध्यान रखना है, एक सब्जेक्ट इतने टाइम में कर पाते हो, तो आप उसी के अनुरूप क्या होता है कि ये लोग टाइम का नहीं ध्यान रखते हैं, टेस्ट देते हैं 2-2 3-3 घंटे का टाइम ले लेते हैं, मान लो 3 साढ़े 3 घंटे हो या 15 मिनट पहले पेपर कब पाते हो और वापस रिवाइज कर ले तो कहीं गलत तो नहीं भरा। तो ये सब जब भी होगा जब हम बार-बार प्रैक्टिस हाँ, करेंगे। प्रैक्टिस मस्ट है। प्रैक्टिस विल बी मैन परफेक्ट मैन, ये चलता है एक हाँ, इंग्लिश में हाँ, कि हाँ, हाँ। जो जितनी ज़्यादा अभ्यास करेगा वो ज़्यादा उतना ज़्यादा निखार है, कौशल आएगा। निखार आएगा। ये सर देखने का मिलता है कि लोग 1-2 भर्ती अटेंड करते हैं, होता नहीं है। तो आसपास के इलाके वाले, आसपास के मोहल्ले वाले ये कहते हैं कि अ, ये फलाने का छोरा है, ये तो नहीं पढ़ रहा है, पढ़ नहीं पाएगा। पहले ये एक थिंक होती थी लोगों के अंदर, जो चश्मा लगा के गाँव में आते थे ना, वो उसको कोई बड़ा पढ़ने ना पाए। महत्व देते थे, क्योंकि गाँवों के अंदर चश्मे वाले को बोलते थे। अभी तो सारे चारों ओर चश्मा ही चश्मा लगा हुआ है, क्योंकि अपना वातावरण और ऐसा ही है। ऐसा ही है। फैशन हाँ, का दौर हाँ, चल रहा है। फैशन का दौर चल रहा है। मैं तो यही सुझाव देना चाहता हूँ, जो 12th करके आए चश्मे का शौक ना रखें, क्योंकि चश्मे का शौक रखने से क्या होता है कि एक बार लग जाता है ना, फिर वापस नहीं उतरता है और ये चश्मा। और होता है कि पहले हम फैशन वाली ज़िंदगी जी लेते हाँ, ना, बाद फैशन, में हाँ, शर्म आती हाँ, है जो हम हाँ, काम करने में। हाँ, हाँ, और सुना है भी आप खेल के क्षेत्र में भी हाँ, गाँव को आगे ले जा रहे हो, हाँ, आस-पास वाले जान पहचान वाले हैं, जो जुड़ना चाहते हैं उसको भी आगे ले जाते हो। और फुटबॉल अकेडमी गजनेश नाम हाँ, से ना, हाँ। इसकी भी ये प्रमुख है। मेरे खुद का स्पोर्ट्स में रुचि बहुत थी, मैंने कहा डिफेंस से जुड़ा हूँ, डिफेंस में बड़ा रुचि था, क्योंकि खुद तो परफेक्ट नहीं कर पाए, कबड्डी के अंदर जिला स्तर गए थे, हाँ, जिला स्तर गए थे, क्योंकि ना कोई इतने कोचों का या पीटीआईओ का सानिध्य मिला जिससे कुछ कर पाए, ना हमारे गांव में ऐसा कोई खेल था, गाइडेंस नहीं मिला सिर्फ पहले। क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट। मैं कहता हूँ आप क्रिकेट में जितनी मेहनत करते हो ना, दुनिया के कोई से गेम में उतनी मेहनत कर लो, आप नेशनल पक्का खेल पाओगे, स्टेट नेशनल नॉर्मल है, आप खेल पाओगे। क्योंकि जब फुटबॉल अकेडमी शुरू की तो लोगों ने यही कहा कि क्या दूसरी ये टीमें, क्या क्योंकि पागलपन की हाँ तरह कर रहा है। पागलपन है दूसरी, क्योंकि लड़कियों को भी खिलाना होता था, लड़कों को भी। स्कूल वाले पीटीआईओ की तो लगभग ड्यूटी रहती है सर, ड्यूटी रहती है, तो फिर वो टाइम नहीं दे पाते हैं। तो एक गांव के व्यक्ति के तौर पे, स्टूडेंट के तौर पे, भाई के तौर पे, किसी के तौर पे आप समझ लें, मैंने शुरुआत में एथलेटिक्स भेजा था। जब रामदेव भार्गव था हमारे गांव का, जिला स्तर खेलने गया था भाला फेंक में, स्टेट तो नहीं हुआ लेकिन जिला स्तर में फर्स्ट पोजीशन आई थी, फर्स्ट पोजीशन आई थी। उसके बाद धीरे धीरे दूसरे साल एथलेटिक्स में भेजा, कुछ परफेक्ट नहीं कर पाए, साथ में ही फुटबॉल भेजा, एक लड़की का हुआ था, खुशबू कुमावत का स्टेट हुआ था, और स्टेट में उसकी पोजीशन तो खास नहीं रह पाई लेकिन स्टेट खेल पाई। उसके दूसरे साल मैंने 3-4 खेलना भी टीम, बड़ी बात हाँ होती हाँ, है। खेलना भी बड़ी बात बात होती है, आपको नौकरियों में मंच पे उसका जाना। 4-5% कोटा भी मिलता है, एयरफोर्स नेवी और खेल वगैरह में क्या रेलवे। कि जीवन में हाँ निखार आता हाँ है, हाँ। डिसिप्लिन सीखते हैं, उसके ये बाद सब उसके बाद दूसरे साल मैंने सेपक टकरा की टीम उतारी थी और जिला स्तर पर फर्स्ट रही थी। 2 लड़कियों का स्टेट हुआ था, गौरा कुमावत और एक गोदारा लड़की थी उसका, और उसके बाद एक लड़के का अंडर 14 टीम उतारी थी, उसका स्टेट हुआ था। और ऐसे करके लगभग 7-8 स्टेट खेल चुके हैं, अभी शुरू किया है, पहला साल हुआ है। अब इस बार हमारे पास कुछ आय के भी स्रोत है जिससे बच्चों पे खर्चा कर पाएंगे। अब जो 7 स्टेट खेले हैं उनके माँ बाप को तो ये फील होगा कि इसने मेहनत की है तभी तो, क्योंकि आपने भी गुरु मेहनत करी, बिन, उन्होंने भी मेहनत की। ये कहावत है, गुरु बिन घोर अंधेरा। अंधेरा। और एक पढ़ाई करने वाले को ये 2 शब्द विशेष तौर से ध्यान रखने चाहिए, लक्ष्य और उद्देश्य। पहले आपके उद्देश्य छोटे-छोटे छोटे पूरे बनाने होने चाहिए। चाहिए और फिर लक्ष्य को, छोटे-छोटे उद्देश्यों को प्राप्त करते हुए आप लक्ष्य लक्ष्य की, प्राप्ति करोगे। हाँ, प्राप्ति करोगे। ये हमारे साइको और शिक्षण विद्याओं में भी हाँ, चलता है पढ़ हाँ, हाँ। वर्तमान लाइफ तक कभी प्यार मोहब्बत कुछ हुआ है? ना, 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 ऐसी कोई चीज़ नहीं है। मैं तो ये कहता हूँ कि 2 सीढ़ियाँ होती है, एक पढ़ाई वाली, एक प्यार वाली। प्यार, दोनों एक ही टाइम की होती है। हाँ, दोनों एक ही टाइम होती है। जो 18 से 21 25 हाँ 25 वर्ष होता है उसके अंदर होता है, उसके बाद सारा कुछ भूल जाते। अपना जीवन मिडिल क्लास है, तो उसी के अनुरूप जो लोगों को देखो मत भाई
कैसा पहनता है ये कोई आप पे डिपेंड नहीं करता। अपनी गजनेर फुटबॉल अकेडमी है, साथ में स्पोर्ट्स अकेडमी है, अलग अलग गेमों की तैयारी करवाई जाती है निःशुल्क। और निःशुल्क एकदम हाँ, सुन लो सब। निःशुल्क है। गजनेर स्पोर्ट्स अकेडमी में किसी भी गेम के आप खिलाड़ी हो सकते हो। आवेदन हाँ गाइडेंस सब हाँ, मिलेगा। नेशनल तक आपको खिलाने की हमारी जिम्मेवारी होगी बेस्ट कोचेज के द्वारा जो NIS कर रखे हैं। और मेरे मित्र भी है एक रामावतार जी सेन, वो कपिल मुनि निःशुल्क स्पोर्ट्स अकेडमी चलाते हैं। उन्हीं से देख के मैंने ये सोचा है कि वो मेरे लिए प्रेरणा स्रोत रहे हैं। धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद। तो ये थे हमारे मदन जी जो गजनेर से हैं और बहुत अच्छे विचार हैं, बहुत कुछ करने की ठान रखी है और वर्तमान में कर भी रहे हैं सीमित संसाधनों के साथ। यदि आप सभी का साथ बना रहा तो ये बहुत कुछ करेंगे लाइफ में और बहुत कुछ करने की ठानी है। नहीं तो सर, और मेरा लास्ट लक्ष्य है भाई अपना सेवा कार्य चलता रहे, और लास्ट लक्ष्य है असिस्टेंट प्रोफेसर वाला, हिस्ट्री वाला। अगर उसमें नहीं हुआ तो अपने जीवन में सेवा कार्य ही रहेगा। और वो भी हाँ पटाई की हाँ तरह हाँ सेवा कर रहे हो, हाँ सेवा हाँ का हाँ दूसरा हाँ, रूप है। दूसरा रूप है सर।